सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के महीने में रोजे ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 9 लोगों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो उस पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोजे रखने जरूरी हैं और अगर कोई इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिना वजह रोजे छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है। लेकिन क्या आप जानते हो कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे ना रखते हैं तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। यानी कि ऐसा इंसान जो सख्त बीमार हो, ऐसे इंसान को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा ना रखता है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिनमें रोजा ना रखने की छूट है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो अक्सर नॉर्मल लोगों में होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने रोजा छोड़ दिया तो याद रखें ऐसा करना जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी होगा। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बीमारियों से है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजा रखा तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी या फिर आपकी यह बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज़ है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो यह भी याद रखें कि उसको उन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको उन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि उसकी बीमारी फिर कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया तो ऐसे में वो अपने घर वालों को वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं, वो उनका फिदिया अदा कर दे। और फिदिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 2, हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों दूसरा शख्स वो औरत है जिसके पेट में बच्चा हो, यानी कि जो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी औरत को या फिर उसके बच्चे को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज़ है। लेकिन यह याद रखें कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रखेगी। यानी कि जब उसकी सेहत तंदुरुस्त हो जाएगी तो उसको उन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है और ऐसी औरत को अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर वो रोज़ा रख लेती है तो उसको या उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो फिर ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। दोस्तों तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया हो, यानी कि अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता हो, बैठ भी नहीं सकता हो, अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो कि उसमें रोज़ा ना रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो याद रखें ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। मगर यह याद रखें कि अब ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फिदिया का मसला आता है। अगर ऐसे शख्स में फिर कभी ताकत आ जाए, यानी कि ऐसा शख्स अगर बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए उन रोज़ों को बाद में कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि फिर बाद में उसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है तो उसके लिए रोज़े माफ़ हैं, लेकिन उसको हर रोज़े के बदले में फिदिया अदा करना होगा। और फिदिया वही है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाया जाए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत।
दोस्तों हम आपको बता दें कि यह दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थी। वो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 साल तक या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती थी, यानी कि वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। मगर यह सिलसिला अब के ज़माने में तो रहा नहीं, इसलिए अब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उसको कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर उसने रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी औरत रमजान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो बाद में उन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करे। नंबर 5, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों 5वां आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो और जो बहकी बहकी बातें करने लगा हो, अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए भी रमजान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी भी रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि बाद में जब उसका दिमाग ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो उन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। नंबर 6, हैज या निफास वाली औरत। दोस्तों हैज और निफास के बारे में तो आप सभी लोग जानती होंगी। हैज कहते हैं जो हर महीने औरतों के पीरियड्स आते हैं, और निफास कहते हैं बच्चा जन्मने के बाद में जो खून निकलता है। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो लोग किसी वजह से रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगी। मगर यह हैज और निफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोज़ा नहीं रख सकती हैं, यानी कि इनका रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। अगर यह इस हालत में रोज़ा रख लेती हैं तो इनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाक और साफ़ हो जाए तो इनको फिर चाहिए कि वो बाद में इन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखे तो उसको भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। मगर यहाँ पर अब बात आती है कि सफ़र कैसा, तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफ़र की नियत करता है और वो इस नियत में ये कह दे कि मैं तो रोज़ा रखूँगा, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें कि ऐसा शख्स सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है, उसका रोज़ा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र आराम का हो तो रोज़ा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लग जाए कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या मैं तुमको मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान का खतरा आ जाए तो ऐसी सूरत में भी इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो अब उसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन इस वजह से जो उसके रोज़े छूट गए हैं, उसको चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर उस इंसान पर फ़र्ज है जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि उसको रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो घर वालों को चाहिए कि वो ऐसे बच्चे को डरा धमका कर रोज़े रखवाए।